हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 22 मई और आज है मेरा व्रत वट सावित्री का। तो सुबह से मैंने सारी तैयारियां कर ली, घर की सफाई वगैरह कर दी। 9 बज गए क्योंकि बेटी उठ गई थी। उसको सुलाने में, उसको मतलब रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के साथ। तो चलो कोई बात नहीं, 10:30 बजे तक का मुहूर्त है पूजा का, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने सारा सामान प्रिपेयर कर लिया है। कुछ सामान मिला है, कुछ नहीं मिला है लॉकडाउन की वजह से। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। तो देखिए, ये बरगद है गोल गोल, और ये मीठी पूड़ियाँ हैं, सिंदूर, पीले चावल, हल्दी, ये कपूर है, ये मैंने गौरा बनाई है, आटे का दिया, ये पैसे हैं कुछ, ये पंखा मैंने हाथ से कागज़ का ही बना लिया है, बिंदी वगैरह, और ये दिया वगैरह रखा है यहाँ पर साइड में। और यही चीज़ें मुझे मिल पाई हैं। सूत मुझे नहीं मिला है, सूत नहीं मिला मुझे, और बांस का पंखा नहीं मिल पाया। तो चलो कोई बात नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए अपनी अपनी, और भगवान का बस नाम ले लो, वही काफ़ी है। और यहाँ पर मैं ये कागज़ है, तो कागज़ पर बरगद का पेड़ बना रही हूँ। वैसे तो मुझे पत्ते मिल गए हैं, पड़ोस की दीदी के यहाँ पेड़ लगा हुआ था बड़का, तो मैंने 2 पत्ते उनसे ले लिए। ये 2 पत्ते देखिए। और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कलावा मुझे मिल गया था, उन्होंने ही मुझे कलावा दे दिया था। तो 12 से लपेटूँगी और गौरा माँ के लिए बनाऊँगी, माला बनाऊँगी उनके लिए। अपने लिए भी माला बनाते हैं कच्चे सूत से, लेकिन क्योंकि नहीं है मेरे पास तो मैंने नहीं बनाई, बस थोड़ी सी ही बनाई थी अपने लिए भी। मीठे में मैंने बस चीनी रख ली, और फल भी नहीं था मेरे पास, तो चलो कोई बात नहीं, सब चलता है। तो देखिए, ये दोनों पत्तों पर मैंने एक पर ब्रह्मा जी लिखा है, एक पर सावित्री और सत्यवान लिखा है, और अपने दिए मैंने सारे प्रज्वलित कर लिए हैं। अब मैं अपनी पूजा शुरू करूँगी, और अब मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ अपनी। कथा मैंने और आरती दोनों ही चीज़ें मैंने फ़ोन में पढ़ ली थी, महावर वगैरह सब लगा लिया था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले गौरा माँ को हम सारा सामान जो है वो चढ़ाते हैं, सिंदूर वगैरह सब चढ़ाते हैं उनको, हल्दी और पीले चावल, फूल, और ये मीठी पूड़ियाँ, और जो गोल गोल हैं ये भी मीठे हैं। ये चीनी मतलब चाशनी मिला करके मैंने बनाई हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि गुड़ नहीं था तो चाशनी का पानी ही मिला करके मैंने बनाया है। वैसे गुड़ का पानी मिला देते हैं। तो यहाँ पर उनको भोग लगा रही हूँ बस मैं, गौरा माँ को। और सारी चीज़ें उनको चढ़ाने के बाद सिंदूर, जब उनको सिंदूर चढ़ाते हैं ना, तो सिंदूर 7 बार उनको जब चढ़ाते हैं तो 7 बार उनसे फिर सिंदूर लेते हैं, अपनी मांग में भरते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से आपका सुहाग अमर है, वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर रहे, उनकी उम्र लंबी रहे। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जो थाली थी मेरी, ये जो मीठी पूड़ियाँ और बरगद हैं, मीठे बरगद हैं, ये सारी मैंने पड़ोस की दीदी को दे दी, क्योंकि बड़े को देते हैं। बड़ा तो यहाँ पर सिर्फ वही थी मेरे पास, और कोई नहीं था बड़ा, तो उन्हें ही मैंने दे दी, उनके पैर छू लिए थे। अब देखिए, जो वैसे तो बरगद के चक्कर लगाते हैं 12, लेकिन यहाँ पर मैंने पत्ते जो रखे हैं और जो चित्र बनाया है बरगद का, उसी के मैंने 12 चक्कर लगा लिए। तो इस बार तो पूजा बस थोड़ी चीज़ें मिल पाई, नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने पूरी श्रद्धा से पूजा की थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पूजा सफल हुई। और ये जो पैसे हैं थोड़े से मैंने अपने सासू माँ के लिए रखे हैं मंस के, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं उनके लिए सारी चीज़ें ले लूँगी जो भी सुहाग की होती हैं। और क्योंकि खाली थाली नहीं देते हैं, तो थोड़े से पैसे रख कर मैंने पड़ोस वाली दीदी को भी दे दिए थे, और वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सारी चीज़ें ले ली, एक्सेप्ट कर ली। और यहाँ देखिए, मैं बरगद से गले मिलते हैं तो पत्तों से गले मिल रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, सब चलता है, श्रद्धा होनी चाहिए अपनी। और बस यहाँ पर मेरी पूजा समाप्त हो गई है।
और अब हम पियेंगे पानी। इसमें यार सुबह से मतलब बिना पानी पिए हैट्स ऑफ टू मी। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि मेरा हस्बैंड सो रहा है, तो मैं ना थोड़ी देर से ही खाना बनाऊंगी। बस चाय बनाऊंगी, अपने लिए चाय पीऊँगी। खाना मैं शाम को ही खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि शाम को एक टाइम खाना खाते, तो शाम को खाना खा लूँगी सूर्यास्त के बाद। तो ये था हमारा वट सावित्री व्रत का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको? तो किचन में आ गई हूँ मैं और खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है, पूरा पक्का खाना बनाना है। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए, अपना टी शर्ट लोअर पहन लिया क्योंकि ना सूट वगैरह में उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। मतलब थोड़ी देर तो सही है, लेकिन काम करने के टाइम मेरे को कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। तो बेटी सो रही है मेरी, और अभी सबसे पहले मैं बनाऊँगी भोग, मतलब नैवेद्य बनाऊँगी। मीठे से शुरुआत करूँगी अपने व्रत की। तो सबसे पहले बनाऊँगी खीर और हलवा, और उसके बाद बनाऊँगी सारा मतलब सब्जी और पूड़ी वगैरह सब बनाऊँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से, क्योंकि अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सारी चीज़ें करने में। तो चलिए झट से बना लेते हैं सब कुछ। तो पूजा वगैरह करने के बाद ये शाम का टाइम है, शाम को मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि सुबह मैं तो खाऊंगी नहीं और शाम को खाऊंगी। और मेरे हस्बैंड सो गए थे तो वो बोले शाम को ही तुम खाना बना लेना, सुबह क्या करोगी बना के। तो मैं थक भी गई थी काफ़ी, लेकिन सोते नहीं है तो सोई नहीं। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ खीर, कुकर को साफ़ करके खीर बनाऊँगी, और हलवा, पूड़ी बनाई, और सब्जी बनाई थी। ये सारी चीज़ें बनाई थी। काले चने नहीं थे मेरे पास, तो काले चने नहीं मैं भिगो पाई। तो यहाँ पर सबसे पहले खीर बना लूँगी अपनी। और यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे बैठ कर के आटा मार रही थी। मैंने सोचा चलो नीचे बैठ कर के मल लेती हूँ आटा, लेकिन नीचे ना परात यहाँ भाग रही थी, फिर मैंने खड़े होकर ही मार लिया। और मेरी बेटी उठ जाती है तो फिर वो किचन में मुझे कुछ भी नहीं करने देती। उसको गोदी में लेना पड़ता है या फिर उसको फ़ोन देना पड़ता है, और फ़ोन मैं उसको देना नहीं चाहती हूँ क्योंकि फ़ोन में शूट भी कर रही थी मैं। और फिर फ़ोन की आदत इतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं है इतने छोटे बच्चे के लिए। मतलब हम लोग तो इतने बड़े होकर के फ़ोन चलाते हैं, हम लोग को तो इतने बड़े होकर के फ़ोन मिला। मुझे तो जब मैं MSc में जाती थी तब मुझे फ़ोन मिला था, लेकिन आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे ही फ़ोन चलाना सीख गए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं आजकल के बच्चे। तो अब मैं बस यहाँ पर अपना हलवा और खीर बना रही हूँ। बस मेरा बन करके तैयार हो गया है हलवा और खीर। और अब मैं दही चला लूँगी, दही बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी। तो इसको छोंक लूँगी फिर जीरे से और हींग से। प्याज भी मैंने इसमें डाली थी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि प्याज या लहसुन नहीं डालते हैं व्रत के खाने में, हमारे यहाँ सब डालते हैं, खा लेते हैं। हमारे ससुराल में तो हमारी सास भी डालती है, तो मैंने इसमें भी डाल दिया था। वैसे कुछ घरों में होता है ना कि लहसुन और प्याज नहीं डालते व्रत के खाने में, कहीं डाल लेते हैं। सबके अपने अपने रिवाज हैं, हर 2 किलोमीटर पर रिवाज बदल जाते हैं। आप लखनऊ की साइड जाओगे ना, तो लखनऊ और बिहार की साइड जो वट सावित्री की पूजा है उसमें कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। कई औरतें 3 दिन तक व्रत रखती हैं। आज सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड की पसंद की बना रही हूँ क्योंकि उनके लिए व्रत है तो उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। और उनको मीठा बहुत पसंद है, तो इसीलिए 2 चीज़ें बना रही हूँ मीठे में। क्योंकि पता है क्या हुआ था, जब रामनवमी थी, रामनवमी आई थी ना अभी, तो रामनवमी थी तो मैंने सिर्फ हलवा बनाया था। तो गुस्सा हो गए भी मैं खीर क्यों नहीं बनाई। मैं खीर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं खीर भी बना रही हूँ। पहले से ही मैंने एक्स्ट्रा दूध दे दिया था दूधिये से, इसी वजह से। तो हलवा भी बना रही हूँ, खीर भी बना रही हूँ, दोनों ही चीज़ों को पसंद है। यहाँ पर मैंने सारे जो मेवे हैं वो ग्राइंड कर लिए हैं अच्छे से। खीर में ना ग्राइंड किए हुए मेवे ज़्यादा सही रहते हैं। और कुछ बादाम हैं यहाँ पर जो नहीं हो पाए हैं ग्राइंड, तो उन्हें मैं कूट लूँगी बस धनकुटनी से अच्छे से। और क्या हुआ, बीच में मेरी बेटी उठ गई तो उसको गोदी में लेकर के देखी मैं इलायची कूट रही हूँ खीर में डालने के लिए। खीर में ना जब तक आप इलायची ना डालो तो स्वाद नहीं आता, और फिर स्वाद नहीं आता तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है खीर। थोड़ी सी हल्की हल्की सी महक इलायची की ज़रूर होनी चाहिए खीर में, तो अच्छी लगती है वो। तो खीर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है।
और अब मैं यहाँ पर अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। छोले नहीं बनाए थे मैंने, बस आलू टमाटर ही बनाए थे क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता, और भी बाकी सारी चीज़ें थी, पूड़ी वगैरह। और यहाँ पर मेरी बेटी क्या कर रही है, वो सारे छिलके उठा उठा कर नीचे फेंक रही है, कभी आलू मुँह में दे रही है। बहुत ज़्यादा तंग करती है लड़की, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठती 2 मिनट भी। और देखिए यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें बनकर के तैयार हो गई। ये देखिए, ये खीर बनाई है मैंने और इसे भी ऊपर से गार्निश कर दिया है मेवे वगैरह से। टेस्टी बनी थी खीर भी। और ये बनाई है मैंने आलू टमाटर की सब्जी और ऊपर से इसे धनिया से गार्निश कर दिया। और ये है हलवा, हलवा तो मैंने आपको दिखाई था, हलवा बना लिया है, इसे भी गार्निश कर दिया है ऊपर से। थोड़ा सा सामान मैंने पड़ोस में भी दिया था। मेरा सारा खाना तैयार हो गया और इसने मुझे बहुत तंग किया लड़की ने। ये गंदी गंदी लड़की ने मम्मा को बहुत तंग किया। इसे बहुत परेशान किया मुझे, लेकिन फिर भी मैंने सब बना दिया। अब बस पूड़ियाँ डालूँगी मैं। पूड़ियाँ तभी डालूँगी जब वो खाएंगे और हस्बैंड खाएंगे, तो साथ में खाएंगे हम दोनों। तो देखते हैं कब उठते हैं वो, कब हम खाते हैं, क्योंकि मैं तो सूरज ढल जाएगा तभी खाऊँगी, तो अभी बनाऊँगी भी तो नहीं भी खा पाऊँगी। अब देखिए यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड खाने के लिए बैठे हैं, तो पूड़ियाँ सेक रही हूँ। और पूड़ियाँ देखिए सारी मेरी फूल जाती हैं पूड़ियाँ। पहले नहीं फूलती थी लेकिन अब फूल जाती हैं, क्योंकि बनाते रहते हैं ना हम, तो प्रैक्टिस हो जाती है। कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह मैं नहीं डालती अपनी पूड़ियों में। और देखिए सारी पूड़ियाँ सिक गई हैं, बढ़िया सी सिकी हैं, भटूरे जैसी एकदम गोल गोल और फूली हुई। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना लेकर के जा रही हूँ। तो अभी 9:30 बज रहे हैं और हम सोने जा रहे हैं। तो मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग तो एंड किया ही नहीं, तो यहीं पर एंड करते हैं व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग घर पर रहिए, सेफ़ रहिए। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे इस टाइम, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।